बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू TSC। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे पाइल्स, फिस्चुला और फिशर के बारे में। इन तीनों में क्या फ़र्क है, आप इनके डिफरेंसेस समझ सकें और इसके हिसाब से आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूअर्स, आम तौर पे लोग पाइल्स, फिशर और फिस्चुला इन तीनों का फ़र्क नहीं समझते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो पाइल्स, फिशर और फिस्चुला तीनों एनल एरिया यानी मकद की बीमारियां होती हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये तीनों प्रॉब्लम्स होती क्या हैं। पाइल्स यानी बवासीर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मकद के मकाम पर जो रगें होती हैं वो सख्त स्टूल्स पास करने की वजह से और लगातार प्रेशर पड़ने की वजह से सूज जाती हैं और आपको अपने मकद में एक फूला हुआ मस्सा महसूस होता है जो बहुत ही तकलीफ का बायस बनता है। सेकंड है फिशर। ये एनल पैसेज यानी मकद की जो जगह होती है उसमें एक छोटा सा कट या चीरा होता है जो कप्स या हार्ड स्टूल्स पास करने की वजह से होता है। तीसरा है फिस्चुला। ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो एनल एरिया के पास होता है। इस इन्फेक्शन की वजह से एक या एक से ज़्यादा टनल या रास्ते बन जाते हैं और उसमें से पस भरना शुरू हो जाती है। ये देखने में एक बॉयल जैसा नजर आता है। अब बात करते हैं कि पाइल्स, फिशर और फिस्चुला की अलामात में क्या फ़र्क होता है और आप इसको कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दर्द की। फिशर में दर्द सबसे ज़्यादा होता है और ये एक ऐसा फीचर है जो फिशर को बाकी दो बीमारियों से अलग करता है और ये आपको पखाना यानी स्टूल्स पास करते हुए महसूस होता है। पाइल्स में आपको इतना ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होगा, ज़्यादातर आपको उसमें एक प्रेशर फील होता है और डिस्कम्फर्ट का एहसास होता है, लेकिन ज़्यादा दर्द नहीं होता। जबकि फिस्चुला में आपको दर्द मिल सकता है जो इन्फेक्शन और स्वेलिंग की वजह से होता है। ये दर्द मुस्तकिल होता है जो फिशर के दर्द से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अगर ब्लीडिंग की बात की जाए तो पाइल्स में स्टूल्स को पास करते वक्त साथ में लाल रंग का ताज़ा खून नज़र आएगा जो टॉयलेट बोल में नज़र आएगा आपको। फिशर में भी आपको रेड कलर का ब्लड देखने को मिलता है, जबकि फिस्चुला में जो खून का रंग होता है वो बहुत गहरा होता है। उसकी वजह इन्फेक्शन होती है और साथ में पीले रंग के पस का डिस्चार्ज भी होता है जो एनस के आसपास के एरिया से होता है। इस डिस्चार्ज में बदबू भी होती है। तीसरी चीज़ है इचिंग यानी खारिज का होना। पाइल्स के केस में इचिंग थोड़ी सी हो सकती है। फिशर के केस में इचिंग बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, सिर्फ तब होती है जब जख्म भरने लगता है, लेकिन फिस्चुला के केस में इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा खारिश होती है। अब इन तीनों मसाइल को आप होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। फिस्चुला की पहले बात करते हैं तो 4 दवाइयाँ जो आप मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। पहली है इग्नेशिया क्यू में, ये एंटीसेप्टिक होम्योपैथिक मेडिसिन है और इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। दूसरी है बर्बरिस वल्गरिस, ये बहुत शदीद तकलीफ और डिस्कम्फर्ट को कम करती है और साथ साथ बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी कम करती है। तीसरी है हाइड्रोसिस कैनाडेंसिस क्यू, ये फिस्चुला के इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करती है और जख्म बढ़ने में मदद करती है। चौथी है पियोनिया ऑफिशियनालिस, ये फिस्चुला के जख्म को सुखाने का काम करती है और उसको हील करने में मदद करती है। व्यूअर्स, ये चारों दवाइयाँ आपने एक बड़ी बोतल में मिक्स करनी है। आप 30 ml की दवाइयाँ ले लें पैक साइज में और चारों दवाइयों को मिक्स कर लें तो 120 ml की एक बोतल तैयार हो जाएगी, जो 20 से 25 कतरे आप एक कप पानी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बायोकेमिक मेडिसिन में कलकेरिया सल्फोरिका 6x लेनी है। इसकी 4 गोलियां दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। ये इसलिए इस्तेमाल करनी है ताकि अगर साथ में पस है तो वो सूख जाए और जख्म बढ़ने लगे। अगर पस का मसला नहीं है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। एक और दवाई है गन पाउडर 30 में, ये 4 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। ये भरे हुए मस्से को सुखाने में मदद करती है। फिर है हिपर सल्फर 200 में, ये दिन में 1 दफ़ा 2 कतरे आपने इस्तेमाल करने हैं। ज़बान पे टपका लीजिए या थोड़े से पानी में डाल के ले लीजिए। ये फिस्चुला के ज़ख्म में जो पस पड़ जाता है उसको निकालने में मदद करती है। इसके बाद ज़ख्म को भी सुखा देती है। इन दवाइयों का इस्तेमाल रेगुलर करना ज़रूरी है बिला नागा, ताकि इन्फेक्शन अच्छे से ख़त्म हो जाए और फिस्चुला वापस ना आए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अवॉइड करें ताकि आपकी कंडीशन में बेहतरी पैदा हो और ज़्यादा ख़राबी ना हो। अगर आपको पाइल्स का मसला है तो बेहतर है आप ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें ताकि कब्ज़ ना हो और फाइबर वाली ग़िज़ाएँ लें ताकि स्टूल सॉफ्ट और नरम हो जाए। अगर फिशर का मसला है तब भी फाइबर इंटेक बढ़ाना होगा। हार्ड स्टूल से फिशर्स और बढ़ सकते हैं, इसलिए स्टूल सॉफ्टनर या इसबगोल और सब्जियां और फल ज़रूरी हैं। मिर्चों वाले खाने फिशर की इरिटेशन बढ़ा सकते हैं तो उन्हें अवॉइड करें। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं इन अद्वियात के इस्तेमाल और कुछ एहतियाती तदाबीर लेने से आप इस मसले से जल्दी रिलीफ हासिल कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।